चंद्रमा के गोल चक्कर लगाने और चांद के बेहद करीब पहुंचने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा का आर्टेमिस 2 अब सुरक्षित रूप से पृथ्वी की ओर लौट रहा है। मंगलवार रात भारतीय समयानुसार करीब 10:55 पर आर्टेमिस 2 का ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के उस क्षेत्र से बाहर निकल आया जहां तक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभावी रहता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के बाद अब ओरियन अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा असर डाल रहा है और ये तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अब ओरियन यान को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन बाद यानी 10 अप्रैल को यह पृथ्वी की कक्षा में होगा और उसके बाद शुरू होगी पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर चंद्रमा से अंतरिक्ष यान या फिर कहें ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापसी कैसे करता है। जैसा कि कल हमने आपको वीडियो में बताया था, चंद्रमा के गोल चक्कर लगाने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ओर धकेलने में चांद का गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण ओरियन स्पेसक्राफ्ट को गोल घुमाकर पृथ्वी की ओर धकेल देता है और इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर धीरे धीरे खींचने लगता है। पृथ्वी की ओर आने में स्पेसक्राफ्ट सिर्फ गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर नहीं रहता, बल्कि बीच बीच में ड्रॉगू में लगे अपने थ्रस्टर इंजन को फायर करके सही कक्षा में अपने आप को स्थापित करते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ता है। 3 से 4 दिन के सफर के बाद ओरियन पृथ्वी की कक्षा में होगा। पृथ्वी की कक्षा में आते ही सबसे पहले ओरियन का पीछे वाला पार्ट यानी ड्रॉग अलग हो जाएगा और शुरू होगी पृथ्वी पर उतरने की प्रक्रिया। ओरियन पृथ्वी के उष्ण वातावरण में प्रवेश करेगा और आग का गोला बन जाएगा। इस वक्त ओरियन पर लगी हीट शील्ड इसको बचाएगी। 7.6 किलोमीटर यानी 25,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 पैराशूट खुलेंगे और ओरियन की रफ्तार तेजी से धीमी होने लगेगी। 5.5 किलोमीटर यानी 18,000 फीट की ऊंचाई पर 3 पैराशूट खुलेंगे और स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बिल्कुल ही धीमी हो जाएगी। धीमी रफ्तार के साथ साथ धीरे धीरे ओरियन इस प्रकार चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा और कुछ समय बाद समुद्र में स्प्लैश डाउन यानी उतर जाएगा। समुद्र में उतरने के बाद नासा की टीम के द्वारा सभी अंतरिक्ष यात्रियों को रिकवर कर लिया जाएगा और इस प्रकार पूरा होगा 55 सालों बाद इंसानों को चांद पर ले जाना और पृथ्वी पर वापस लाने का सफर। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब